सेक्सुअल रिलेशन के दौरान एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये ट्रांसमिटेड हो जाता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कहते हैं। इसीलिए इसको हम लैंगिक जनन संचारित रोग कहते हैं। जैसे आपको पता है वायरस, आपको पता है क्या है HIV एक वायरस होता है। ये वायरस के कारण क्या होता है, एड्स हो जाता है। ये वायरस के कारण जो ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी ये वायरस होता है, ये जाकर के कहीं ना कहीं इंटर कर जाता है पुरुषों के या महिलाओं के। जब यौन संबंध बनता है जिस टाइम में, उस समय में ये वायरस किसी एक व्यक्ति में अगर मौजूद होता है तो वो दूसरे में ट्रांसमिटेड हो जाता है, दूसरे में जो जाकर के फैल सकता है और दूसरे में यह रोग एड्स दूसरे में हो सकता है। तो इस बात को हमें समझना चाहिए और हमें फिजिकल रिलेशन जो बनाना चाहिए, फिजिकल रिलेशन हमें सोच समझ के बनाना चाहिए। कहीं ना कहीं एक व्यक्ति से फिजिकल रिलेशन बनाना चाहिए, ना कि एक से ज्यादा व्यक्ति से फिजिकल रिलेशन बनाना चाहिए। सेक्सुअल रिलेशन के दौरान एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये ट्रांसमिटेड हो जाता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कहते हैं। इसीलिए इसको हम लैंगिक जनन संचारित रोग कहते हैं। जैसे आपको पता है वायरस, आपको पता है क्या है HIV एक वायरस होता है। ये वायरस के कारण क्या होता है, एड्स हो जाता है। ये वायरस के कारण जो ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी ये वायरस होता है, ये जाकर के कहीं ना कहीं इंटर कर जाता है पुरुषों के या महिलाओं के। जब यौन संबंध बनता है जिस टाइम में, उस समय में ये वायरस किसी एक व्यक्ति में अगर मौजूद होता है तो वो दूसरे में ट्रांसमिटेड हो जाता है, दूसरे में जो जाकर के फैल सकता है और दूसरे में यह रोग एड्स दूसरे में हो सकता है। तो इस बात को हमें समझना चाहिए और हमें फिजिकल रिलेशन जो बनाना चाहिए, फिजिकल रिलेशन हमें सोच समझ के बनाना चाहिए। कहीं ना कहीं एक व्यक्ति से फिजिकल रिलेशन बनाना चाहिए, ना कि एक से ज्यादा व्यक्ति से फिजिकल रिलेशन बनाना चाहिए।